सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा नवरात्रि में घट स्थापन कैसे करें, उसकी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि का पूजन हो, चाहे दीपावली का पूजन हो या किसी भी प्रकार का पूजन हो, तो हमें घट स्थापना कैसे करनी चाहिए, कब करें, कैसे करें, किस समय में करें, इस सब की जानकारी मैं विस्तार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन। आडम शास्त्र के अनुसार, जो हमारी आडम शास्त्र है उसके अनुसार शास्त्र में वर्णित है, कालास्तु सोरते यत्र कलशे च उच्यते धर्मार्थ कामादा यत्र पूजते कलशस्य च। अर्थात हमें जब कभी भी किसी भी पूजन को करना है, किसी भी पूजन का प्रारंभ करना है, चाहे वो नवरात्रि का पूजन हो, चाहे वो दीपावली का पूजन हो, तो हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। घट स्थापना और का शुभ मुहूर्त क्या होता है, कलश स्थापना किस समय में करना चाहिए, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में वर्णित है। आद्यास्फोड़से नाड्यस्तु लब्ध्याय कुर्वते नरे कलश स्थापनम तत्र हर्षटी जायते ध्रुवम। अर्थात जब भी हमें कलश का स्थापन करना हो, तब हमें सूर्य उदय की 10 घड़ी के बाद कलश का स्थापन करना चाहिए। यह हमें अभिजीत मुहूर्त में स्थापन करना चाहिए। घट स्थापन का हमें शुभ मुहूर्त जब होता है, जब सूर्य उदय हो जाता है, उसके 10 घड़ी के बाद घट की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना या तो सूर्य उदय के 10 घड़ी के अंतराल में करें, 10 घड़ी के बाद करें, या अभिजीत मुहूर्त में करें। हमें कलश की स्थापना कब नहीं करनी चाहिए? मत्स्य पुराण कहता है, न रात्रो स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। अर्थात घट स्थापना रात्रि में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी सूरत में हमें किसी भी प्रकार का पूजन करना हो, तब हमें रात्रि में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। दीपावली में भी हमें जब घट स्थापना करनी हो, तो त्रयोदशी के दिन सुबह सुबह सूर्य उदय के 10 घड़ी के बाद हमें घट स्थापना कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार से घट स्थापित करते समय हमें उस कलश को हम कहाँ रखें, कैसे रखें, किस प्रकार से हमें उसको स्थापन करें। शास्त्र में वर्णित है, यावन्वे वापयेत्र गोमधेश चापी संयुतान तत्र संस्थाप्येत कुंभ विधिन मंत्र पूर्वकम। अर्थात जिस कलश को हमें जहाँ स्थापन करना हो, जहाँ में रखना हो, एक थाली में जौ की बुआई करें, जवारा बो दीजिए, उसके ऊपर हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। कभी भी कलश को धरती पर ऐसे नहीं बोना चाहिए, रखना चाहिए, या किसी भी पात्र में हमें कलश को ऐसे स्थापना नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम एक पात्र लेंगे, उस पात्र में चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो तांबे का हो, या किसी भी प्रकार का पात्र हो, उस पात्र में हम मिट्टी डाल करके जवारे बो दें, जवारे की बुआई करें, उसके ऊपर हम कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना किस धातु का होना चाहिए? शास्त्रों में वर्णित है, स्वर्णम व रजतम व अपि ताम्रम मणमम यजम तु वा। अर्थात शास्त्र कहता है, स्वर्णम या तो कलश स्वर्ण का होना चाहिए, व रजतम या रजत यानी चांदी का होना चाहिए, व अपि ताम्रम या कलश तांबे का होना चाहिए। अगर कलश न सोने का हो, न चांदी का हो, और ना ही आपके पास तांबे का हो, तब मणमयजम तु वा, अर्थात मिट्टी का नया पात्र होना चाहिए। जो कलश हो वो मिट्टी का हो, सुंदर हो और नया हो। उसे एक दिन पहले ला करके पानी भर दें। उस पानी भरने के बाद तब अगले दिन उस कलश में को स्थापन करें, उस कलश का जवारे के ऊपर स्थापन करें, मिट्टी का हो। कलश के अंदर हम क्या क्या सामग्री डालें?
शास्त्र कहता है धर्मम कामे क्षिपते भस्मम धनम कामस्तु मोतिकम श्री कामे कमलम ददता वश्यार्थ सिखी मूली कामम। अर्थात यदि हमें शास्त्र में वर्णित है, यदि हम कलश में किस वस्तु को डालें और किस उद्देश्य से डालें, यदि हमें धर्म और कर्म के लिए हम कलश का स्थापन कर रहे हैं, तब हमें गाय के गोबर का उपला बनाएं, उसकी भस्म बनाएं, उस भस्म को हम कलश में डाल दें। यदि हम धर्म कर्म के लिए नहीं, किसी को वशीभूत करने के लिए हम कलश स्थापन कर रहे हैं, तब मोर का पंख उसमें डालना चाहिए। यदि हम धन के लिए, धन के उद्देश्य के लिए, यदि हम धन के उद्देश्य के लिए कलश का स्थापन कर रहे हैं, तब हमें उसमें मोती डालना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए कलश स्थापन किया जा रहा है, तब चांदी का सिक्का डालें। फिर इस चांदी के सिक्के को कलश विसर्जन के बाद इस चांदी के सिक्के को निकालें, लाल कपड़े में लपेटें और हम धन रखने के स्थान पर यदि हम रख देते हैं तो हमारा धन भी बढ़ेगा और जिस कार्य हेतु हमने कलश का स्थापन किया था, वो उस उद्देश्य से हमारा कार्य और धन दोनों बढ़ता चला जाएगा। फिर बात आती है कलश में हम कितने पत्ते रखें और किस प्रकार के पत्ते रखें। शास्त्र इस बात को भी कहता है अश्वत्थोदम्बरम पलक्षाम्न्यो गोर्ध पल्लवा। अर्थात कलश में 5 प्रकार के पत्ते होने चाहिए, अलग अलग पत्ते होने चाहिए। सबसे पहले अश्वत्थो अर्थात पीपल का पत्ता, दुम्बरम गुलर का और गुलर का पत्ता, बरगद का पत्ता, पलाक्ष का पत्ता, आम का पत्ता। यदि ये 5 प्रकार के पत्ते आपको नहीं मिल पाए, न्योगौर्ध का पत्ता, यदि आपको ये पत्ते नहीं मिल पाए, तब हम फिर आम के 5 पत्ते लें और कलश के ऊपर सजा दें। आधे कलश के अंदर, आधे कलश के बाहर होने चाहिए, ताकि जो कलश के अंदर जल है उस जल में से ऊर्जा उनको मिलती रहे और पत्ते हरे भरे रहें। इस प्रकार उसके बाद में बात आती है कलश के ऊपर हम नारियल को कैसे रखें। नारियल को रखने से हमें क्या लाभ होगा, किस दिशा में रखने से हमें क्या हानि होगी और कार्य हमारा सिद्ध कैसे होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नारियल का मुख किधर है। यथा उत्पन्नम तथा देहम, अर्थात जिधर से उत्पन्न हुआ हो कलश, जिधर से उत्पन्न, कलश के ऊपर हम नारियल रखें। नारियल किधर से उत्पन्न हुआ अर्थात उसका मुख कहाँ है। नारियल का मुख यदि अपनी ओर रखें तो हमें सर्वार्थ लाभ होगा, सब प्रकार का लाभ होगा। जो नारियल होता है जब हम पूजा करें, पूजा करते समय कलश के ऊपर ऐसे स्थापन करें ताकि नारियल का मुख अपनी साइड में हो। शास्त्र कहता है यदि नारियल का मुख नीचे की ओर कर दें, कलश में हम नीचे की ओर डाल दें तो शत्रु वृद्धि होगी, हमारे बहुत सारे शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कलश का मुख, कलश के ऊपर हमने नारियल रखा, उसका मुख यदि पूर्व को हो जाए, जिधर से उसका मुख है अर्थात जिधर से उत्पन्न हुआ है, नारियल जिधर से उत्पन्न हुआ है यदि उसका मुख हमने पूर्व को कर दिया, तब हमें धन का नाश होगा। उस घर में धन हमेशा व्याधि में रहेगा, परेशानी में खर्च होगा और बेकार में खर्च होता रहेगा। इसी प्रकार से जब हम कभी नारियल को कलश के ऊपर रखें, यदि नारियल का मुख ऊपर को कर दें तो वह रोग देने वाला होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है यथा उत्पन्नम तथा देहम, जिधर से उत्पन्न हुआ हो उधर से रखिए, उधर से उसे देह कर दीजिए। उसको जिधर हम पूजा करते हैं उसका मुख अपनी साइड में कर लीजिए। तो कलश के ऊपर हम समझ गए होंगे कि नारियल का स्थापन कैसे करें। कलश के ऊपर नारियल का स्थापन ऐसे करें जिधर नारियल का मुख होगा, वो मुख हमारी साइड में होना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करते समय हमें कलश में नारियल पर कैसा कलावा, कैसा कपड़ा लपेटना चाहिए। नारियल के ऊपर हमेशा लाल रंग का कपड़ा और या लाल कलावा लपेटकर कलश को के ऊपर रखना चाहिए। नारियल के ऊपर भी हम लाल कपड़ा लपेटें और कलश के ऊपर भी लाल कपड़ा या लाल धागा उसके मुंह पर बांध दें, तब हम कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करें।
इसी प्रकार से जब कलश स्थापना की जा रही हो तब कभी भी बिना मंत्रों के हम कलश की स्थापना नहीं कर सकते। या तो हम सुयोग्य पंडित से स्थापना कराएं, यदि पंडित से स्थापना नहीं करा सकते तब हम एक मंत्र बोलें जो हमारे वरुण देवता जी का मंत्र है, उसका हम उच्चारण करते रहें। ओम अपाम पते वम वरुणाय नमः, ओम अपाम पते वम वरुणाय नमः, ओम अपाम पते वम वरुणाय नमः। इस मंत्र को बोलते रहें और कलश का स्थापन कर लें। सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों, आज मैंने आपके सामने कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी आपको वितरित की। यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। कलश स्थापना की यह शास्त्र युक्त स्थापन विधि थी। यदि इस विधि में हम सरलता से करते हैं तो हमें पूजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस विधि को हम सहजता के साथ, मंत्रोपचार के साथ और जैसे शास्त्रों में वर्णित है इस विधि से हम करें तो हमें पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।